हे अशुजा पे के यदपति अन दे गज के दातार पण हावज हावज दे मुहाव बोल ए तू तो पार करा परमार ए से सिंह समीप जो जन के हर जाली कान હવે રમતો મેલી દે રાણ એ મને પોગ્યો પરમારા ધણી હે મને પોગ્યો પરમારા ધણી એ મને પોગ્યો પરમારા ધણી. वाह 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 रामलाल, वाह रामलाल, तूने क्या किरदार निभाया है. हृदय में पूरी तरह से इस नाटिका का किरदार घर कर चुका है. तुम्हारा यह जन जागृति का प्रयास अति सराहनीय है. तुम्हें माँ सरस्वती का वरदान है. तुम्हारी बोली सुनने वाला तुरंत ही उसका मर्म समझ जाता है. बड़ी सरलता से तुम कठिन से कठिन बात को अपनी कला से समझा देते हो. मैं तुम्हारी इस कला की प्रशंसा करते हुए तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसी ही नाटिका के माध्यम से तुम समाज में नई सोच का प्रचार प्रसार करो. आभार, आभार वाड़ शेठ, आभार. आप मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हो, उसके लायक नहीं हूं मैं. यह सब मेरी कुलदेवी और माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि मुझ में ऐसी शक्ति आती है जिससे जन जन में नई सोच, नयापन, नीति प्रवर्तन की राह दिखाने का प्रयास करता हूँ. धन्यवाद शेठ जी, धन्यवाद. काठियावाड़ में जिसे लंटक और शीलभांड कहा जाता है, अर्थात बहुरूपिया या नाट्यकार, जो गांव-गांव, गली-गली घूम-घूम कर अपने साथियों के साथ जनहित में सजागता लाने का प्रयास करता है. अब क्या होगा अगर ऐसा होगा तो तुम्हारा का दिल कभी नहीं लग पाएगा. क्या होगा? क्या हुआ नगर सेठ? ऐसे चिंतित और गंभीर क्यों लग रहे हो? सबकी मुख मुद्रा तंग क्यों है? कोई गंभीर बात है क्या? रामलाल, बात ही कुछ ऐसी है. सोच बुझ गई है. कहाँ से तुम्हें बताओ? बात ही कुछ ऐसी है. सोचते ही मन ग्लानि से और हृदय विषाद के भाव से भर जाता है. दिल की धड़कन रुक रुक कर चलने लगती है. एक आशंका है जो दिमाग में घूम रही है. अरे सेठ जी, आपकी जो भी समस्या हो मुझे निसंकोच बताइए. मुझसे जितना बन पाएगा मैं अवश्य सहाय करूंगा. सुनो रामलाल, अपने शासक राजा अजयपाल ने महाराजा कुमारपाल से द्वेष भाव रखते हुए उनके द्वारा निर्मित सभी जिनालयों, ज्ञान भंडार और तीर्थ स्थानों को विध्वंस करने की प्रतिज्ञा ली है. पूरे राज्य में कई सारे तीर्थों का विध्वंस करके अब वह हमारे तारंगा तीर्थ को नष्ट करने के लिए अपने सैन्य को प्रस्थान करवा चुका है. न जाने सेना कब यहाँ तक आ जाए. तीर्थ का सर्वनाश, विध्वंस यानी धर्म का सर्वनाश, शासन का सर्वनाश. आने वाली पीढ़ी को हम विरासत में क्या देंगे? वे हमें कभी माफ नहीं करेंगे. वे हमें कभी माफ नहीं करेंगे. बात तो सही है. कैसे लोग हैं आप सब? यूं ही चिंता और विचार विमर्श में समय बर्बाद कर रहे हो. आप जानते हैं, नगर के बाहर चौराहे पर हमारी कुल देवी का छोटा सा मंदिर है. अगर अजयपाल जैसे किसी की भी दृष्टि मंदिर पर पड़ी, हम उसे ऐसा सबक सिखाते कि उसकी आने वाली 7 पुश्तें जीवन भर याद करके ऐसा दुष्कृत्य करने का विचार भी अपने दिमाग में नहीं लाती. आप सब जैनियों अपनी वीरता दिखाइए और आने वाले संकट का बड़ी हिम्मत से सामना करने के लिए तैयार हो जाइए. यह विचार विमर्श बंद कीजिए. सटीक निर्णय लेकर अजयपाल के सैन्य को मुंह की खिलाने का मंसूबा बनाइए. शांत रामलाल, शांत.
यहाँ पर हमारी और तुम्हारी सोच के बीच अंतर हो रहा है। ध्यान से सुनो, राजा अजयपाल के सामने विद्रोह करना या उनका सामना करना हमारी सोच नहीं है। अगर हम युद्ध की तैयारी भी करें तो कितने सारे लोगों की मृत्यु होगी। अपने ही परिवार की बहू बेटी विधवा और अनाथ हो जाएगी और अपना यह तारंगा गांव नष्ट हो जाएगा। यह होने पर भी तीर्थ का अस्तित्व रहेगा कि नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं। अतः ऐसा कुछ करे जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यह बात है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब है? बताओ रामलाल, जल्दी बताओ। देखिए सेठ जी, मैं ठहरा बाल बच्चों वाला आदमी। यह युद्ध का माहौल है, कुछ भी होने की संभावना है, और यह पापी अजयपाल बड़ा ही अहंकार और द्वेष भाव रखकर सभी को एक नजर से देख रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, चाहे वह मुझे फांसी दे या मेरा वध करे। पर क्या रामलाल? पर मेरे परिवार का क्या? अगर आप मेरे परिवार के भविष्य की जिम्मेदारी निभाने का वचन देते हो तो यह मुश्किल कार्य करने को मैं तैयार हूँ। और हाँ, यह कार्य बिना किसी रक्तपात, नरसंहार और किसी भी विनाश के बिना करूंगा। अरे भाई, पहले अपनी तरकीब तो बता, हम भी तो जाने तेरी चतुराई और मकसद को। यह सब छोड़िए सेठ जी, आप मुझे वचन दीजिए कि मेरे परिवार की जिम्मेदारी आप बखूबी निभाएंगे। ठीक है, हम वचन देते हैं, तुम निश्चिंत रहो और अपने मंसूबे को सफलता में परिवर्तित करने का पूरा प्रयास करो। तो सुनिए सेठ जी, बस सेठ जी, आप निश्चिंत होकर गांव का ध्यान रखो। मुझे अपने काम में सफलता मिले ऐसी शुभकामना दीजिए, और दादा अजितनाथ से प्रार्थना करना कि मैं अपने तीर्थ की रक्षा के कार्य में फतेह होकर ही वापस आऊं। विजय भव रामलाल, विजय भव। केसरिया 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 करेंगे हम। केसरिया 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 करेंगे। कर्म संग्राम में जाकर करेंगे हम केसरिया, वीर के निपुण संतान करेंगे हम केसरिया। केसरिया 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 करेंगे। कर्म संग्राम में जाकर करेंगे हम केसरिया, वीर के निपुण संतान करेंगे हम केसरिया। केसरिया 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 करेंगे हम। केसरिया 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 करेंगे हम। चाहे हो हार चाहे हो जीत करेंगे प्रभु से प्रीत, यही है प्यारी हमारी रीत अनुपम होगी जीत। करेंगे या मरेंगे हम, गुरु ने नहीं सिखाया, करके ही रहेंगे हम ऐसा पाठ पढ़ाया। होगा पूर्ण अवतरिया, जल्दी करेंगे केसरिया, आत्मोद्धार का अवसरिया करेंगे हम केसरिया।
केसरिया 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 करेंगे हम केसरिया 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 करेंगे हम। अनंत भवों की थकान से मयूर जीवन अपनाएंगे, वेग नहीं संवेग से चारित्र जीवन पाएंगे। जैन सेना का है साथ शरणागति उनकी प्यारी, करेंगे कर्मों से बात नित्य हो जाए हमारी। श्रुत में दिखी प्रवज्ञा करेंगे हम केसरिया, जिनागम राह दिखाया करेंगे हम केसरिया। केसरिया 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 करेंगे हम केसरिया 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 करेंगे हम। कर्म संग्राम में जाकर करेंगे हम केसरिया, वीर के निपुण संतान करेंगे हम केसरिया। केसरिया 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 रामलाल अपने साथियों के साथ पाटन नगर में जाने की तैयारी करता हुआ अपनी मनेच्छा को पूर्ण करने हेतु रास्ते में जितने भी नगर आते वहां वह अपने साथियों के साथ नाटिका कर वहां के नगरजनों को जीवन संदेश देते हुए पाटन की राजधानी में आ पहुंचता है। वहां आते ही नाटिका का प्रयोग किया जो ठीक ठीक रहा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि यहां के लोग कला के बारे में इतने रसिक नहीं हैं। हालांकि पाटन अपनी कला संस्कृति के लिए मशहूर था। अब रामलाल ने अपनी चतुराई दिखाते हुए अजयपाल के दरबार में जाने का निश्चय किया। राज्यसभा के सभी प्रतिनिधियों को रामलाल बारोट का प्रणाम। पाटन नरेश प्रजावत्सल धर्मरक्षक कुमारपाल राजा के पूर्वज को प्रणाम। वर्तमान राजा अजयपाल के पूर्वज को मेरा प्रणाम। मंत्रीश्वर, ये रामलाल बारोट कौन है? क्या करता है? राजन, ये सिलभांड है। गांव गांव गली गली घूमकर अपनी कला के माध्यम से जन जन में नई सोच का प्रचार प्रसार कर अच्छी सीख देते हुए नाटिका करता है। हमारे गुर्जर देश का रत्न है महाराज। अरे वाह, ऐसा रत्न हमारे राज्य में आकर हमारी शोभा में अभिवृद्धि कर रहा है। महाराजा धीराज, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। कला और संस्कृति की धरोहर ऐसी पाटन नगरी में आपने शायद मेरी कला की प्रशंसा सुनी होगी, पर महाराज इस कला की नगरी को मैं हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा था। परंतु जाने से पहले आपको प्रणाम करने आया था। मुझे आप जाने की अनुमति दीजिए। मैं बड़े अफसोस और भारी हृदय के साथ जा रहा हूँ महाराज। अरे रामलाल, तुम हमारे राज्य का वह हीरा हो जिसे उंगली में पहना जाए। तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है क्या? मुझे बताओ, तुम्हें अवश्य न्याय मिलेगा और दोषित को दंड मिलेगा। राजन, हम कलाकारों को अपनी कला का मोल नहीं मिल रहा।
आपके सभी नगरजन नीरस है। शायद उन्हें कला का महत्व ही नहीं पता। कृपया मुझे आग्रह न करें, मुझे जाने की अनुमति दीजिए महाराज। अरे नट सम्राट, ऐसी नाराजगी आप अपने चेहरे पर क्यों ला रहे हो? हमें विस्तार से बताओ, तुम चाहते क्या हो? राजन, कृपया मुझे आग्रह न करें, मुझे जाने की अनुमति दीजिए। अब यहाँ से मेरा मन भर गया है। रामलाल, तुम निश्चिंत होकर मुझे बताओ, हम तुम्हें ऐसे मायूस होकर अपने राज्य से नहीं जाने देंगे। किसी कलाकार का ऐसा मायूस होना मुझ जैसे राजा की तौहीन होगी। तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? कुछ मूल्य या कुछ और चीजें जिनकी तुम्हें आवश्यकता है? तुम निस्संदेह बताओ, यह अजयपाल तुम्हें निराश नहीं करेगा। राजन, हम कलाकारों का मूल्य ही कला की प्रशंसा है। नगरजनों की हमारी नाटिका में उपस्थिति और वाह करना ही कदरदानी होता है। हमें मूल्य या कोई धनराशि का मोह नहीं है। हमारे उदर का यही आहार है महाराज। ठीक है, बताओ तुम क्या चाहते हो? राजन, हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति में और पूरे नगरजनों के सामने हम एक पारिवारिक नाटिका को प्रस्तुत करें, जिसे देख आप और सभी नगरजन अत्यंत प्रसन्न हो। यही हमारे कला के मूल्य के मिलने के बराबर होगा राजन। बस इतना ही है? तो सुनो रामलाल, हम तुम्हें यह वचन देते हैं कि तुम एक ऐसी नाटिका प्रस्तुत करो जिसे देख हम और हमारे सभी नगरजन अति प्रसन्न होकर तुम्हारे कला को सम्मान दे सके। हम स्वयं तुम्हारे इस नाटिका में सभी नगरजनों के साथ उपस्थित रहेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद राजन। आपने हमारी बात का स्वीकार किया, पर क्या रामलाल? पर एक छोटी सी समस्या है। क्या बात है, जल्दी बताओ। राजन, यह एक काल्पनिक नाटिका होगी। उसमें अलग अलग किरदार होंगे। शायद उसमें आपका नाम, नगरजनों के भी नाम आएंगे, और ऐसी घटना भी आएगी जिसे आपको शायद मुझ पे क्रोध आए, या फिर आप मुझसे नाराज होकर मुझे मृत्यु दंड दे दे। तो मेरे दयालु राजन, आप मुझे अभय वचन दीजिए कि नाटिका के दरमियान जो कुछ भी बातें आएगी आप उसे अनसुना करेंगे। बस इतनी सी बात? अरे रामलाल, यह एक पारिवारिक काल्पनिक नाटिका होगी, यह हम जानते हैं। तो सुनो रामलाल, हम तुम्हें अभय वचन देते हैं कि हम और हमारे राजदरबारी या नगरजन कोई भी तुम्हें जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नहीं 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 राजन, मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। जहां तक मैंने आपकी प्रशंसा सुनी है, आप अत्यंत कठोर, क्रोधी और दयाहीन हो। रामलाल, यह बात तुम्हें किसने बताई? बताओ उसका नाम, अभी उसको मृत्यु दंड दूंगा। देखा राजन, मैंने तो सिर्फ कानों सुनी बातों को आपके सामने प्रस्तुत किया। इतने में ही देखिए आप कितना क्रोधित हो गए और मृत्युदंड की बातें करने लगे। अब आप ही सोचिए महाराज कि इस पारिवारिक नाटिका के दरमियान आने वाले काल्पनिक प्रसंग या संवाद में अगर आप क्रोधित हो गए तो मेरे पालनहार मेरा क्या होगा? इसलिए मुझे अभय वचन दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें अभय वचन देता हूँ। परंतु महाराज, ऐसे नहीं राजन, यहाँ सभी उपस्थित राज दरबारी आपके निकट और विश्वासु मंत्री जी को साक्षी में रखकर मुझे अभय वचन दीजिए। पाटन नरेश अजयपाल का तुम्हें यह अभय वचन है, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। महाराजा अजयपाल की जय हो। महाराजा अजयपाल की जय हो। महाराजा अजयपाल की जय हो। उचित समय, स्थल और दिन पर राजा अजयपाल अपने सभी नगरजनों और राज दरबारियों के साथ नाटिका देखने पटांगण में पहुंचते हैं। रामलाल उन्हें देखकर चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए अपनी तरकीब को अंजाम मिल रहा हो
ऐसा सोचकर प्रसन्न हो रहा है। पुत्रों, जी पिताजी। अब मैं वृद्ध हो रहा हूँ। मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, अतः मुझे अपने घर मंदिर की चिंता खाए जा रही है। मेरी मृत्यु के बाद इसकी देखभाल कौन करेगा? इस बात की मुझे बहुत चिंता है पुत्रों। पुत्र, जी पिताजी। तू मेरा बड़ा पुत्र है। मैं यह चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के पश्चात अपने घर मंदिर की देखभाल तुम करो बेटा। पिताजी, ये मेरे बस की बात नहीं है। तू मेरा बड़ा बेटा है, तुझे ही संभालना चाहिए। पिताजी, मैं बड़ा हूँ, ये मेरा गुनाह है क्या? आपके 3 पुत्र और भी है, उन्हें ये जिम्मेदारी दीजिए, मुझसे ये नहीं होगा। बेटा, बेटा, सुन तो मेरी बात। बेटा, जी पिताजी। बेटा, मैं यह चाहता हूँ कि अपने घर मंदिर को तू देखे। उसकी देखभाल की जिम्मेदारी तू ले ले बेटा। ना ना पिताजी, मुझसे ना होगा। संपत्ति का बंटवारा करना है तो बोलिए, अतः मुझे माफ करे। बेटा, जी पिताजी। तू मेरा बड़ा आदर करता है जी पिताजी। और कुछ हद तक तुझे धर्म के प्रति श्रद्धा भी है। जी पिताजी। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि अपने घर मंदिर की देखभाल तू करे बेटा, तू करे। पिताजी, मैंने मेरे दोनों बड़े भाई की बात सुनी है, मेरा उत्तर भी वही है, अतः मुझे क्षमा करें। मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगा। यह क्या बोल रहा है बेटा? यह मंदिर हमारे धर्म के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। उसे संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, यह ठीक नहीं है। पिताजी, आप जो समझे, मुझे क्षमा करें। यह कैसी विपदा है कि मेरे पुत्रों को इस मंदिर की देखभाल करने में जरा सी भी रुचि नहीं है। मेरे बाद इस घर में धर्म का पथ कैसे चलेगा? मेरा छोटू मुझे सबसे ज्यादा आदर देता है और मुझसे अधिक प्यार करता है। वह कभी मेरी बात का उल्लंघन नहीं करता। हाँ, वो ही संभालेगा। छोटू, बेटा छोटू, इधर आना। जी पिताजी। बोलो पिताजी। मेरे प्यारे पुत्र, तू मेरा बड़ा आदर करता है। मैं तुझे आज्ञा करता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद अपने घर मंदिर की देखभाल तू करे बेटा, तू करे। पिताजी, मेरे सभी भाइयों ने इस जिम्मेदारी का अस्वीकार किया है, अतः मैं छोटा हूँ, इसलिए आप मुझ पर यह जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। ऐसा मत बोल बेटा, तू मेरा लाडला बेटा है, तू धर्म को समझता है, अतः तू ही मंदिर की देखभाल सही तरीके से कर सकता है। पिताजी, आप यही सोच रहे हैं ना कि आपके बाद इस मंदिर का क्या होगा? हाँ बेटा। तो मैं अभी उसका उपाय किए देता हूँ। मुझे पता था
छोटू मुझे कभी निराश नहीं करेगा। पिताजी, आपकी चिंता का उपाय अभी आपके सामने ही करता हूँ। अभी मैं इस मंदिर का विध्वंस कर देता हूँ, जिससे आपको संदेह न रहे कि आपकी मृत्यु के बाद इस मंदिर का क्या होगा। रुक जा, रुक जा, रुक जा मेरे कुपुत्रा, मेरे जीते जी, इस मंदिर को हाथ मत लगाना। बूढ़ा जरूर हूँ, लेकिन मुझ में अभी भी वीर रस दौड़ रहा है। तू भी मेरा कुपुत्रा ही हुआ। कुत्ते जैसा जीवन जीने वाला अजयपाल और कुत्ते से भी बदतर मौत पाने वाला अजयपाल, उससे भी तू तो गया गुजरा निकला। उसने तो अपने पूर्वजों से निर्मित तीर्थ स्थानों की उनके मृत्यु के बाद विध्वंस करने का विचार किया है। तू तो उससे भी नालायक निकला कि मेरे जीते जी मेरे मंदिर को नष्ट करने चला है। सबूर, खबरदार, काट डालो उसकी गर्दन। महाराज सुनिए। आदेश का पालन किया जाए। महाराज आपका वचन। क्या वचन? कैसा वचन? महाराज आपने दिया हुआ वचन। कौन सा वचन? कैसा वचन मंत्री? राजन सुनिए, शांत रहिए। क्या सुनूं? उसकी यह बात सुनूं? क्या बोल रहा है ये? यह मेरा अपमान कर रहा है और तुम मुझे शांत रहने की बात कर रहे हो। राजन क्रोधित ना हो, जल्दबाजी मत कीजिए, मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो। आपने रामलाल को अभय वचन दिया है कि नाटिका में कुछ भी ऐसा संवाद या दृश्य आएगा आप उसे कुछ भी नहीं करेंगे। तो क्या करें? कुछ नहीं महाराज, सिर्फ देखते रहिए, कुछ ना करें, शांत रहिए। खेद है महाराज। महाराज, इस नाटिका में आपने जो कुछ भी देखा अच्छी बात है। जरा सोचिए, मेरे जीते जी अपने घर मंदिर का विध्वंस होने के प्रयास मात्र से मैं रोने लगता हूँ, तो जिसने इस देश में तीर्थों का, जिनालयों का निर्माण करवाया था, उसकी आत्मा को कितना दुख होता होगा। हमारे धर्म की धरोहर ऐसे हमारे तीर्थ, हमारी पहचान हमारे तीर्थ, हमारा अभिमान हमारे तीर्थ, हमारी शान हमारे तीर्थ, हमारे कर्मक्षय का क्षेत्र ऐसे हमारे तीर्थ को नष्ट करके अब साबित क्या करना चाहते थे? इतिहास को अब क्या जवाब देंगे? तीर्थों को नष्ट करके इतिहास के पन्नों पर अपना नाम स्वर्णाक्षरों से अंकित करना, क्या यही आपकी चाहना है? आने वाली पीढ़ी को क्या आप ऐसी विरासत देना चाहते हो जहां तीर्थ की जगह रेत और टूटे फूटे पत्थर हो? बोलिए राजन, बोलिए, क्या यही आपकी मनइच्छा है? किस द्वेष भाव से आप इस विध्वंसता के नायक बनने जा रहे हो? आप तो जैन धर्म के अरिहंत परमात्मा के अनुयायी है, जिसमें न राग है, न द्वेष है, न अहंकार है, सिर्फ सरलता, समता और त्याग की भावना है। हिंसा का स्थान तो दूर दूर तक नहीं है। बोलिए राजन, बोलिए, क्या आप अभी तीर्थों को नष्ट करना चाहेंगे? बोलिए राजन, बोलिए। रामलाल, यह नाटिका नहीं, एक युद्ध था। ऐसा युद्ध जिसमें कोई शस्त्र न थे, केवल शब्द ही शस्त्र बन गए। यह शाब्दिक युद्ध था जिसमें अजयपाल की पराजय हुई। तुम जीते रामलाल, तुम जीते। अजयपाल शस्त्र के युद्ध में जीत सकता है, किंतु शब्द युद्ध में मैं रामलाल पराजित हुआ। तुमने पराजित कर मेरी आंखें खोल दी। मुझे मेरे दुष्कृत्य का ज्ञान हो गया है। आज तक मैंने मेरे पूर्वजों की धरोहर को द्वेष भाव रखते हुए नष्ट किया है। रामलाल, आज यह अजयपाल वचन देता है, तारंगा तीर्थ नष्ट नहीं होगा। महाराजा अजयपाल की जय हो! महाराजा अजयपाल की जय हो! महाराजा अजयपाल की जय हो! महाराज, गुस्ताखी माफ हो। आपको समझाने के लिए ही
हमने इस पारिवारिक नाटिका को प्रस्तुत किया है, जिससे आपको अपने पूर्वजों के प्रति आदर भाव हो और तीर्थों की विध्वंसता आप स्वयं रोक सके। यही हमारी चाहना थी। आपके इस वचन को सुन के हम सब बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए महाराज। तारंगा तीर्थ आज अपनी जगह बिना जीर्ण हुआ खड़ा है। उसके पीछे रामलाल बारोट का बड़ा योगदान रहा, जिसके लिए इतिहास हमेशा रामलाल का आभारी होगा। रसिक श्रोतागण, आपको ध्यान रहे कि गुरु आज्ञा से कुछ पर नहीं और शासक के सिवा कुछ पहले नहीं आता। तीर्थों की रक्षा करना हर जैनी का प्रथम कर्तव्य है। तीर्थ हमारे धर्म के प्रतीक हैं। उसे संभाले, उसे बचाएं और उसकी रक्षा करें। इस संपूर्ण नाटिका के दरमियान हमारी तरफ से किसी बात या संवाद पर किसी को खेद या दुख हुआ हो या जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो, तो हम सब हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम मांगते हैं। जय जिनेन्द्र। स्पर्श मात्र थी पावन करनारा, भक्तों नाचे नयन तारा, तीर्थो आचे तारणहारा। जीव मात्र ने स्पर्श मात्र थी पावन करनारा। शुद्धि थी करो शृंगार, करो पुण्य भूमि सत्कार, संकल्प थी करो संभार, करो धन्य भूमि सत्कार। तीर्थों चे धरोहर, तीर्थों चे धरोहर, तीर्थों चे धरोहर, तीर्थों चे धरोहर। जिननी भक्ति करवा काजे मनवाचे तड़पन, जिननी भक्ति करवा काजे मनवाचे तड़पन। घेर थई नाचो भक्ति मां खिले जाने बचपन, साथ मळे मार्गदर्शन मारा गुरुजीનું હરિક્ષણ। हो मार सवार तो वेला थाय, दादा काजे तोट मुकाय, भक्ति मां मन में जाय, अंतर मां तो हर कन माय। राजाधिराज नो जयकारो बोलाय, अही नो जयनाद तो गुंज तो रही जाय। तीर्थ शुद्धि थी आत्म शुद्धि नी, आनंद यात्रा निकली पड़े सहो। तीर्थ भक्ति थी भाविको नामन, रंगे उमंगे हिलोले चढ़े। भक्तो नाजे नयन तारा, तीर्थो आजे तारणहारा। जीव मात्र ने स्पर्श मात्र थी पावन करनारा। शुद्ध थी करो शणगार, करो पुण्य भूमि सत्कार, संकल्प थी करो संभार, करो धन्य भूमि सत्कार। तीर्थो चे धरोहर, तीर्थो चे धरोहर।
એટલે ગુરુમાં વાત્સલ્યની મીઠી ચાયડી એટલે ગુરુમાં 5000 સવાર તો વેલા થાય દાદા કાજે તોટ મુકાય ભક્તિમાં મન વિંજાય અંતરમાં તો હરકન માય રાજાધિરાજનો જયકારો બોલાય અહીં એનો જયનાદ તો ગુંજતો રહી જાય તીર્થ શુદ્ધિથી આત્મ શુદ્ધિની આનંદ યાત્રાએ નીકળી પડે સહુ તીર્થ ભક્તિથી ભાવિકોના મન રંગે ઉમંગે હિલોલે ચડે ભક્તોના જે નયન તારા તીર્થો આજે તારનારા જીવ માત્રને સ્પર્શ માત્રથી પાવન કરનારા શુદ્ધિથી કરું શણગાર કરું પુણ્ય ભૂમિ સત્કાર સંકલ્પથી કરું સંભાર કરું ધન્ય ભૂમિ સત્કાર તીર્થો છે ધરોહર આ તીર્થો છે ધરોહર 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 શાસનદાજનો ધગધગતો અંગાર એટલે ગુરુમાં વાત્સલ્યની મીઠીની છાયડી એટલે ગુરુમાં 5000 મેદની વચ્ચે શાસન કુમારીનો એક બુલંદ અવાજ એટલે ગુરુમાં 50 બાળકોની વચ્ચે કથાઓનું રસપાન કથા કરતા કર એટલે ગુરુમાં એક પ્રખર નિડર અને એક સ્પષ્ટ વક્તા એટલે ગુરુમાં કોઈનું દુઃખ જોઈને ભરી સભામાં રડી પડતા એટલે ગુરુમાં 20000 શ્લોક પ્રમાણ શાસ્ત્રના જટિલ પદાર્થનું નવસર્જન એટલે ગુરુમાં ટચુકડી કથાઓનું પીરસાતું બાળ સાહિત્ય એટલે ગુરુમાં શાસનકારોની શૃંખલા એટલે ગુરુમાં શાસનના કાર્યો સાથે પણ પોતાના સંયમ જીવનની ચુસ્તતા એટલે ગુરુમાં 100 થી વધુ શિષ્ય પ્રશિષ્ય તથા અનેક શ્રમણ સમની ભગવંતોના સંયમ રાહભર એટલે ગુરુમાં એક આદર્શ ગુરુ સમર્પિત ગુરુ આજ્ઞા કે શિષ્ય એટલે ગુરુમાં અનેક આચાર્ય ભગવંતના શ્રમણ અનેક આચાર્ય ભગવંત તથા શ્રમણ શ્રમણી ભગવંતના સદા સૂચનનું એક પવિત્ર સરનામું એટલે ગુરુમાં જટિલ પ્રશ્નોનું પૂછવાનું ગચ્છાધિપતિ પાસે એમની નિરાગતા એટલે ગુરુમાં એવા તો કેટલાક ગુણોને યાદ કરીએ ગુરુદેવ પ્રભુ મિલનમાં ભાવ વિભોર બની જતા તે આપની પ્રભુમયતા નામના આગળ કોઈ વિશેષણ ન લગાવવા દેતા એ આપની નિસ્પૃહતા લાખો યુવાનો પર વરસતી આપની વાત્સલ્યતા જટિલ પ્રશ્નોનું નિવારણ એ આપની ગીતાર્થતા અને મારા જેવા અનેક શુદ્ર જીવોને પણ આપના હૃદયમાં સમાવી લેતા તેવા અક્ષય પદના માર્ગદાતા વાત્સલ્ય વારિધિ ગુરુ માતા વાત્સલ્ય વારિધિ ગુરુ માતા એવા પ્રેમ સુહંકર ભાનુ ભદ્રંકર જય ઘોષ જયંકર પન્યાસ પુરંકર યુગ પ્રધાન આચાર્ય સમ પરમ પૂજ્ય પન્યાસ પ્રવર શ્રી ચંદ્રશેખર વિજયજી મહારાજાનો જય હો વિજય હો इसमें से कितने लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते हैं? ओके इसमें से कितने लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं? इसमें से कितने लोग ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन को जानते हैं? पर वो इतने प्रसिद्ध फेमस क्यों हुए? बिकॉज दे आर फेमस फॉर देयर माइंड पावर. बच्चा भले टॉपर हो, एवरेज स्टूडेंट हो या फेलियर हो, अगर उसका माइंड पावर मजबूत होता है तो वो किसी भी शिखर को सर कर सकता है. ऐसी माइंड पावर की एक सुंदर प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं कक्षा 5वीं, 6ठी और 7वीं के बालक मिड ब्रेन, जिसे हम थर्ड आई का उपनाम भी देते हैं. तो निहारो मिड ब्रेन. एक सेकंड आ जाओ एक सेकंड बाहर आ जाओ. अभी आपने जो सुंदर मजा की नाटिका देखी
उस नाटिका के नाट्य रूपांतर तथा माननीय श्री जिगर सर और माननीय श्री सुनील सर को हम एक बार स्टेज पे बुलाना चाहेंगे तथा इस नाटिका को 4 चांद लगे वैसे नृत्य कलाकार स्वर्गस्थ श्री जयभाई शेठ का भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं तथा उनकी टीम श्री साहिल सर और श्री मितेश सर वो भी स्टेज पे पधारे। राइटर श्री भावेश भाई वो भी स्टेज पे पधारे। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिवादन किया जाए। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मिड ब्रेन के बच्चे क्यूब सॉल्व के लिए स्टैंडर्ड 5th में से मौर्य शाह और स्टैंडर्ड 7th में से सिद्ध दोषी, फिर ब्लाइंड फोर्ड कार्ड रीडिंग और कलर गैसिंग और क्यूब और रीडिंग के लिए 5th स्टैंडर्ड के नक्शा, 6th स्टैंडर्ड के शौर्य शाह, 6th स्टैंडर्ड के हर्षित जैन, 7th स्टैंडर्ड के राहुल जैन और 7th स्टैंडर्ड के वज्र शाह। एक बार इन सब के लिए जोरदार तालियां। Solve. Which color? Red. Yellow. Blue. Purple. Orange. Cube solve. एक बार जोरदार ताली।
वेल डन। नाउ अब इन बच्चों को कार्ड दिए जाएंगे। इसमें लेटर शेप वो है, लेकिन इनको कुछ दिखेगा नहीं। वो स्मेल करके, टच करके और ऐसे करके बताएंगे कि कार्ड में क्या है। और इसको एक बार ट्विस्ट करते हैं। मामाओं की दूंगी दूंगी दूंगी। स्मॉल नंबर 40 बैकग्राउंड ब्लू, ट्राइंगल के अंदर येलो। रोज बैकग्राउंड कलर वाइट एंड स्मॉल नंबर 46। जेड कलर येलो, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, नंबर 36। यू लेटर अंदर रेड कलर, बैकग्राउंड ब्लू, 31 स्मॉल नंबर। बी का कलर रेड, बैकग्राउंड कलर येलो एंड नंबर 12। अब बुक रीडिंग आएगी। कौन पेज करें? नहीं, वो इधर हो जाएगा। Effect of disaster. 1. Disaster like an earthquake, flood, tsunami, hurricane cause loss of life and property at a large scale. Second, it takes years to reconstruct roads, houses, public amenities in disaster affected areas. Now Hindi reading. आप कहते हैं रहते हैं और कहते हैं रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। हमने एक माइंड पावर की प्रस्तुति तो देखी, परंतु ऐसी अनेक कलाओं में बच्चे यहाँ पर माहिर होते हैं। हम 20, 30, 40 नाम शायद ही सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, पर यहाँ पे कई बच्चों ने गिरिराज के, गिरनार के 108 पार्श्वनाथ भगवान के नाम कंठस्थ किए हैं, जिसे हम शतावधान कहते हैं। तो ऐसे श्री गिरिराज तीर्थ के 108 नाम का शतावधान लेके आ रहे हैं कक्षा 11वीं के दिव्य भाई गांधी। अब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिव्य भाई गांधी।
मोटा पहना था पारस मोटा पहना अगर आप इन्हें नंबर दोगे तो ये उस नंबर का पर्टिकुलर नाम बोलेंगे। अगर आप इन्हें सिर्फ नाम बोलोगे तो ये उस नाम का पर्टिकुलर नंबर बोलेंगे। अगर आप उन्हें ऊपर से पूछोगे तो ऊपर से भी परफेक्ट बोलेंगे। अगर नीचे से पूछोगे तो नीचे से भी परफेक्ट बोलेंगे। नंबर 58 50 58 58 श्री अकलंग गिरिये नमो नमः परफेक्ट 55 55 श्री दृढ़ शक्ति गिरिये नमो नमः 45 श्री वैजयंत गिरिये नमो नमः 24 श्री अर्बुद गिरिये नमो नमः 36 श्री विशाल गिरिये नमो नमः 68 68 श्री सिद्धिराज गिरिये नमो नमः 104 श्री गुणकांत गिरिये नमो नमः 25 श्री महागिरिये नमो नमः 61 श्री महापद्म गिरिये नमो नमः 91 श्री कर्मक्षय गिरिये नमो नमः एक बार जोरदार तालियां दिव्य भाई गांधी के लिए। अभी हमने जो माइंड पावर की 2 प्रस्तुति देखी उसमें से मिड ब्रेन के कोच श्री प्रकाश भाई वोरा सर अगर यहाँ पर हाजिर हो तो प्लीज 2 मिनट स्टेज पे आए। ठीक है, श्री प्रकाश भाई वोरा का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत हम उनके ऋणी रहेंगे। तपोवन में बच्चे माइंड पावर की कई प्रवृत्ति सीखते हैं, लेकिन शारीरिक फिजिकल रूपांतर से को भी बच्चों को आगे किया जाता है। वैसे जिम्नास्टिक, रोप मलखम, पोल मलखम, लाठी दाव जैसे कई शारीरिक फिजिकल में उनको आगे बढ़ाया जाता है। तो ऐसी तपोवन वीर बच्चों के आ रहे हैं जिम्नास्टिक और मलखम के लिए। एक बार जोरदार तालियां से उनको स्वागत करेंगे। दिखाई नहीं मेरे को बेबी साहब। मनमोहनाय मनोरंजनाय मनोवांछित प्रभु पार्श्वजी नागेश्वराय नवपल्लवाय नवखंडा प्रभु पार्श्वजी अजाहराय अमीजाराय अंतरिक्ष प्रभु पार्श्वजी वामानंदन अश्वसेन सुत चिंतामणि प्रभु पार्श्वजी शंखेश्वराय विघ्नहाराय गोड़ी जी प्रभु पार्श्वजी वामानंदन अश्वसेन सुत चिंतामणि प्रभु पार्श्वजी शंखेश्वराय विघ्नहाराय गोड़ी जी प्रभु पार्श्वजी जीरा
संकट हरण प्रभु, भीड़ भंजनाय भय भंजनाय कामित पूर्ण प्रभु, समित शिखराय भद्रेश्वराय सुख सागर प्रभु, राणकपुराय कल्पद्रुमाय आशा पूर्ण प्रभु, विजय चिंतामणि भुवन दादा वही दुधारी, मंत्राधिराज गिरुआ दिया प्रगट प्रभावी, पंचासराय अमृत जराय नाकोड़ा प्रभु पार्श्वजी, मंडोदराय कुकड़ेश्वराय आनंदा प्रभु पार्श्वजी, अजाहराय अमीजराय अंतरिक्ष प्रभु पार्श्वजी, वामानंदन अश्वसेन सुत चिंतामणि प्रभु पार्श्वजी, शंखेश्वराय विघ्नहाराय घोड़ीजी प्रभु पार्श्वजी, वामानंदन अश्वसेन सुत चिंतामणि प्रभु पार्श्वजी, शंखेश्वराय विघ्नहाराय घोड़ीजी प्रभु पार्श्वजी, सारे गम पम करे सा, सारे गम पम करे सा, धिंगड़ मलाय द्रुत कल्लोलाय धरणेन्द्र पार्श्वजी, हमीरपुराय जोटिंगड़ाय पद्मावती प्रभुजी, सेरोडियाय सोगटियाय शामड़ा पार्श्वजी, नागपणाय महादेवाय भीलड़िया प्रभुजी, सोम चिंतामणि मक्षी भाभा बड़ी कंसाई, विघ्नापहार मुलेबा शोरवाड़ी बल बुद्धि, श्री गंभीराय कली कुंडाय सूरज मंडन पार्श्वजी, अलौकिकाय कचूलिकाय उवसकहरम पार्श्वजी, अजाहराय अमीजराय अंतरिक्ष प्रभु पार्श्वजी, वामानंदन अश्वसेन सुत चिंतामणि प्रभु पार्श्वजी, शंखेश्वराय विघ्नहाराय घोड़ीजी प्रभु पार्श्वजी, वामानंदन अश्वसेन सुत चिंतामणि प्रभु पार्श्वजी, शंखेश्वराय विघ्नहाराय घोड़ीजी प्रभु पार्श्वजी, सारे गम पम करे सा, सारे गम पम करे सा, केसरिया जी दो कड़िया जी नव सारी पोसली, गाडलिया जी पल्लविया जी मोहरी सेसली, सप्तफर्ण स्फुलिंग वाराणसी चंपावण छारा, सहस्त्रफणा सुलतान जी चंदावर काणा, कुमरल कल्याण नवलखा करेड़ा कंकण, रावण को कभटे वाला द्रव कल्लारा स्तंभन, विमल बरे जचारूप स्वयं बुहृंकर अवंती शंखला, लोढ़ण सावर शेरी सटाकला समीना पोसिना डोसला, अजाहराय अमीजराय अंतरिक्ष प्रभु पार्श्वजी, वामानंदन अश्वसेन सुत चिंतामणि प्रभु पार्श्वजी, शंखेश्वराय विघ्नहाराय घोड़ीजी प्रभु पार्श्वजी, वामानंदन अश्व
देवसेन सुत चिंतामणि प्रभु पार्श्वजी शंखेश्वराय विघ्नहाराय थोड़ी जी प्रभु पार्श्वजी भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकं
तारकं भजे जयद्भगप्रविप्रमप्रवद्भुजङ्गमश्वसविनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवामिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल परिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डव शिव त्रिशद्विचक्रकल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजो हरिष्ठरत्ननुष्टयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः धरणारविन्दचक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयोः समप्रवृत्तिवक्रदा सदा शिवं भजाम्यहम् रोप मलखम सभी का ध्यान वहां पे मेहनत कर पसीना बहा रुकना और थकना है मना जीतना चाहे कर तू यहाँ कर खुद को तैयार जरा Get ready to fight Get ready to fight Get ready to fight Get ready to fight. Get ready to fight. टफ है लाइफ यहाँ उससे भी टफ तू बन के दिखा पल पल आगे बढ़ता ही जा खुद को मंजिल तक पहुंचा आज के आगे कल को झुका सोच न तू अब करके दिखा जीतना चाहे कर तू यहाँ कर खुद को तैयार जरा Get ready to fight 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 We going in like there's nothing to lose Nothing to prove It's all about positive attitude Get down but get back up again Come on shake up that false cold Life is too short yeah जोर लगा तू जान लगा अपनी अलग पहचान बना जीतना चाहे कर तू यहाँ कर खुद को तैयार जरा Get ready to fight 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 दबो नहीं केवा अरे दबो नहीं केवा न तम चाहिए न ताज चाहिए न तम चाहिए न ताज चाहिए
इन बच्चों को तो सिर्फ तालियों का नाद चाहिए, इन बच्चों को तो सिर्फ तालियों का नाद चाहिए। कुछ समय पहले हमारे तपोनी वीर बच्चे जिम्नास्टिक में स्टेट लेवल पर खेलने गए थे, जिसमें से ब्रॉन्ज मेडल अंश भाई जैन, 7th के पर्व भाई शाह, 11th के क्रिश भाई शाह तथा 5वीं के जश भाई जैन। सिल्वर मेडल हेम भाई गडेजा, नेमी जैन, मीत लुक्कड़, नैतिक भाई तथा प्रीत भाई पटेल। और जिन्होंने पहला क्रमांक यानी कि गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, वैसे कक्षा 7वीं के शाह मोक्ष, 6ठी के शाह श्लोक, 9th के आगम परिक, 9th के शाह मन तथा कक्षा 5वीं के द्रव्य भाई। उपस्थित सर्व महानुभावों, स्टेज पर पधारे और इन बच्चों का बहुमान करें। हिमांशु बाबू जी, प्रतीक भाई, व्यास सर, डे स्कूल के प्रिंसिपल श्री शिरीष भाई, हिमांशु बाबू जी स्टेज पर आओ। प्रतीक भाई स्टेज पर। श्री निसर्ग भाई, अभय भाई, सर्वे बड़ी लोग स्टेज पर प्लीज स्टेज पर पधार जाओ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तपोवन में नए रिकॉर्ड्स बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं। वैसा ही कुछ समय पहले कक्षा 9वीं के स्मित भाई जैन तथा आनंद भाई इंटरनेशनल लेवल पर नेपाल में खेल के आए, जिसमें स्मित भाई ने गोल्ड मेडल की प्राप्ति की है और आनंद भाई ने सिल्वर मेडल की प्राप्ति की है। तो ऐसे जोश और परिश्रम और उनके भोग की कठिन परीक्षा आज सफल होने जा रही है। चलो उनको जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे।
हेलो नहीं तीर तलवार नहीं गोली नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली तू ही टोली। नहीं तीर तलवार नहीं गोली नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली तू ही टोली। धारों को पकड़ लैण दे, तेज धारों को जकड़ लैण दे, आज पट्टे चक लैण दे हो चक लैण दे, आज पट्टे चक लैण दे हो चक लैण दे, ओ चक लैण दे, हाँ चक लैण दे, ओ चक लैण दे, सूरज को तक लैण दे, तक लैण दे, आज पट्टे चक लैण दे चक लैण दे। चक लैण दे हो चक लैण दे, आज पट्टे चक लैण दे हो चक लैण दे, सूरज को तक लैण दे हो तक लैण दे, आज पट्टे चक लैण दे हो चक लैण दे। 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मौका है कुछ खास, दिखा जलवा दिखा जलवा, मंजिल खुद आई पास, दिखा जलवा दिखा जलवा। अब मौका है कुछ खास, दिखा जलवा दिखा जलवा, मंजिल खुद आई पास, दिखा जलवा दिखा जलवा। सांसों को दहक लैण दे, जज्बातों को महक लैण दे, आज पट्टे चक 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 लैण दे हो चक लैण दे, आज पट्टे चक लैण दे हो चक लैण दे, आज पट्टे चक लैण दे हो चक लैण दे, आज पट्टे चक लैण दे हो चक लैण दे, आज पट्टे चक लैण दे हो चक लैण दे, आज पट्टे चक लैण दे हो चक लैण दे, आज पट्टे चक लैण दे हो चक लैण दे, सूरज को तक लैण दे हो तक लैण दे, सूरज को तक लैण दे हो तक लैण दे, आज पट्टे चक लैण दे हो चक लैण दे, आज पट्टे चक लैण दे हो चक लैण दे। यकीन करो આ એ તપોવની ભૂલકાઓ છે જે ટેક્વાન્ડોની અંદર એક મિનિટ દોસ્ત સ્લો રાખજો મિસ ફક્ત ભારત નહીં અમેરિકા નહીં યુનાઇટેડ કિંગડમ નહીં 5 દેશ નહીં 7 દેશ નહીં 11 દેશ નહીં કેટલા 20 દેશ નહીં 25 દેશોની હાજરીમાં આ તપોવની બાળકો તપોવની વીર બાળકો 25 દેશોની હાજરીમાં નેપાળની ધરતી ઉપર રમત રમાણી હતી ટેક્વાન્ડોની અને એની અંદર તપોવનના 2 વીર બાળકો જીત્યા હતા. તાલીઓના ગડગડાટી આ બાળકોની કળાને વધાવીએ. સ્મિતભાઈ અને આનંદ સંઘવી નેપાળની ધરતી ઉપર જઈ આપણા હિન્દુસ્તાનનું નામ રોશન કર્યું, ગુજરાતનું નામ રોશન કર્યું અને આપણા તપોવનનું નામ રોશન કર્યું. એમને તૈયાર કરનાર રાજુ સર, એમના જે પણ મોટા ભાઈ માસીબા આદિ શિક્ષકો બધા જ ને તાળીઓથી વધાવીએ. તપોવનનું શિક્ષણ
પરીક્ષાની જિંદગીમાં સફળ કરવાનું ફક્ત શિક્ષણ નથી આપતા, પરંતુ જ્યારે જિંદગીની ખરી પરીક્ષા શરૂ થાય ત્યારે દયા, પ્રેમ, કરુણા, વાત્સલ્ય, સહનશીલતા આ બધા જ ગુણોને પ્રતિષ્ઠિત કરવાનું અને બાળકના સર્વાંગી વિકાસ કરવાની એક સાધના અહીં થઈ રહી છે. અને આપ સૌએ તપોવનમાં વિશ્વાસ મૂકીને આપના બાળકોને અહીંયા ભણવા માટે મૂક્યા છે. આપ સર્વનો હૃદયપૂર્વક આભાર. આજના આખા સંપૂર્ણ કાર્યક્રમનું આયોજન તપોવની બાળકો દ્વારા થઈ રહ્યું છે. આ સંપૂર્ણ જે સ્ટેજની વ્યવસ્થા છે એ અને આખી સાઉન્ડ સિસ્ટમની વ્યવસ્થા છે તે અમારા તપોવનના ભૂતપૂર્વ તપોવની ભાઈ ફેનિલ અને ભાઈ સચિન દ્વારા આખું આયોજન ગોઠવવામાં આવ્યું છે. તેમને પણ તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ. આ સંપૂર્ણ આયોજનમાં જે લોકોએ પણ સહયોગ આપ્યો છે તે તમામ નામી અનામી સર્વને તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ. દિવસ રાત લગાતાર મહેનત કરી અને આ બાળકો પરફોર્મ કરી રહ્યા છે. એમના અદ્ભુત પરફોર્મન્સને આપણે નિહાળીએ.
सिक्स्थ स्टेट टेक्वांडो चैंपियनशिप में हमारे तपोनी वीर बच्चों ने स्टेट चैंपियनशिप। हेलो, अभी यहाँ के जो स्टूडेंट है वो लोग टेक्वांडो चैंपियनशिप में गए थे स्टेट टूर्नामेंट में, और स्टेट टूर्नामेंट में इन बच्चों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। इसके बाद ये गोल्ड एंड सिल्वर वाले बच्चे नेशनल में जाएंगे। नेशनल में गोल्ड सिल्वर आएगा तो वो इंटरनेशनल में जाएंगे इस साल। जिन बच्चों ने गोल्ड मेडल प्राप्त करके अपने माता पिता का, अपना नाम और इस तपोवन का नाम रोशन किया है, वैसे कक्षा 7वीं के वज्र भाई शाह, भव्य भाई सकीड़ा, महीन भाई खंडोर, काम्य भाई शाह, इनके मुख्य कोच श्री राजू भाई चावड़ा। भाग्य सर बोलो, भाग्य सर स्टेज पे प्लीज। हिमांशु बाबू जी स्टेज पे पधारजो। निसर्ग भाई स्टेज पे पधारजो। आनंद भाई प्लीज स्टेज पर पधारजो। हेलो निसर्ग भाई, मेरे भूतपूर्व स्टूडेंट हो आप। अभी भाई बोलता हूँ भाई। हाँ निसर्ग भाई, अभी भाई बोलता हूँ। जोरदार तालियां इन वीर बच्चों के लिए। प्रतीक भाई स्टेज पर पधारो। प्रतीक भाई प्लीज स्टेज पर पधारो। जिन बच्चों ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, वैसे 6th स्टैंडर्ड के संयम भाई चोपड़ा, हर्ष भाई शाह, वाक्षेप भाई जैन तथा जैनाक्ष भाई शाह। મીત ભાઈ અને અભય ભાઈ પ્લીઝ સ્ટેજ પર પધારો। મીત ભાઈ અને અભય ભાઈ। ब्रॉन्ज मेडल जिन्होंने प्राप्त किया, वैसे कक्षा 7वीं के पार्श्व भाई मोरकिया, कक्षा 7वीं के प्रशम भाई शाह, जय भाई मोदी, क्रिश भाई तथा आनंद भाई सिंघवी और नीर भाई शाह।
आज हम जो यहाँ पर स्टेज पे खड़े हैं उसके पीछे बहुत सारे इनविजिबल सोर्सेज का कमाल है। गुरु मैया, बंधु बेलड़ी गुरु जी, पूज्य मुनिराज श्री राजन विजय जी, मुनिंद्र गुरु जी तथा हमारे तपोवन के गुरुपति श्री भाग्येश भाई शाह और हमारे मोटा भाई मासी का भी बहुत बहुत सहकार रहा है। उनको भी हम नतमस्तक वंदन करते हैं और उनके भी हम खूब खूब आभारी रहेंगे, उनके भी हम खूब खूब ऋणी रहेंगे। धन्यवाद। हमारी तरफ से कुछ भी बोला गया हो तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम। सभी माता पिता को नमन। 1-2 मिनट लास्ट में लेनी है। ये पूरा जो कार्यक्रम हुआ है उसमें आशीर्वाद गुरु माँ के, बंधु बेलड़ी गुरु जी के, यहाँ उपस्थित गुरु जी के, ट्रस्टीगण का पूरा बैकबोन हमें मिला है और स्टाफ का भी पूरा सपोर्ट मिला है। पर मैं चाहूँगा कि जो माता पिता यहाँ पर आए हैं उनके लिए जोरदार ताली अपने बच्चे को लगानी है। हाँ, क्योंकि माता पिता ने बच्चों को यहाँ पर भेजा है, उसी वजह से आज बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, ऐसा जो आपने कभी देखा नहीं होगा। बहुत सारे पेरेंट है, जरा हाथ ऊंचा करके मुझे बताएंगे कितने पेरेंट्स ने फर्स्ट टाइम अपने बच्चों को स्टेज पर देखा है। प्लीज, थैंक यू वेरी मच। इन बच्चों ने पिछले 1 महीने से दिन रात की मेहनत की है, पढ़ाई शेड्यूल उसके साथ साथ। तो बच्चों के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर तपोवनी किड्स। थैंक्स फॉर कमिंग हियर। कल का शेड्यूल, कल सुबह रोज की तरह ही पूजा रहेगी। पूजा के बाद नौकाशी के बाद शार्प 9:15 को अहिंसा पवेलियन के पीछे जो ग्राउंड है वहां पर बहुत ही बड़ा एनुअल स्पोर्ट्स डे, जिसमें करीबन 37 गेम्स पूरे 2 घंटे में सभी बच्चे खेलेंगे। जो फाइनल है वो वहां पर डिसाइड होगा। और उसके अलावा पेरेंट्स के लिए भी गेम का हमने प्रोविजन रखा है। तो बिना भूले सभी पेरेंट्स बच्चों के साथ 9:15 को वहां पर हाजिर रहेंगे। दोपहर को खाना खाने के बाद 2:30 को अहिंसा पवेलियन में यहाँ पर उपस्थित पूज्य मुनिराज श्री राजन विजय जी महाराज साहब तथा पूज्य मुनिराज श्री मुनिंद्र विजय महाराज साहब की निष्ठा में एक छोटा सा सत्संग रखा हुआ है जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। तो कृपया उस मीटिंग में भी आप यहाँ पर हाजिर रहे। और उसके बाद 2 घंटे बच्चों से मिलने के लिए गुरुकुल में आपको प्रदान किए जाएंगे। और बाद में जो शेड्यूल यहाँ पर रहता है उस तरह से रहेगा। कल 8th है। प्लीज जो भी पेरेंट्स यहाँ पर फ्रूट वगैरह लेके आए हो, आप यहाँ पर आए हो तपोवन में बच्चों को संस्कार देने के लिए। और उस संस्कार का निभाव तभी होगा जब सभी पेरेंट्स एकजुट होके तपोवन के जो भी नियम हम यहाँ से बताएंगे वो आप पूरा बच्चों से उसका पालन करवाएंगे। अगर आप बच्चों से ये पालन नहीं करवाते हो तो बच्चों के सामने ये गलत एग्जाम्पल सेट होगा कि नियम सिर्फ तोड़ने के लिए है। तो कृपया आप हमें सहकार दें। यहाँ पर आए उसके लिए सभी जितने भी पेरेंट्स हैं, गेस्ट हैं, स्टाफ है, प्रिंसिपल सर, एवरीथिंग, थैंक्स यू वेरी मच। स्पेशल थैंक्स फॉर हैरी भाई जिन्होंने ये लाइट बहुत ही मेहनत से हमें दी है। तो स्पेशल थैंक्स टू हैरी भाई, स्टेज परफॉर्मर, साउंड सिस्टम, सचिन भाई एंड ऑल द बैकबोन ऑफ दिस इवेंट। थैंक यू वेरी मच। नमो नमः। शुभ रात्रि।